तो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं अगले इमेज एलिमेंट पे। इमेज एलिमेंट से पहले गाइस एक चीज़ मैंने बोला था बताऊंगा। ये एच टी टी पी एस और ये कॉलन ये डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले भी बता चुके हैं। ये डॉट कॉम का मतलब, लेकिन एच टी टी पी एस का मतलब नहीं बताए थे। तो चलिए इसमें जान लेते हैं। 1 मिनट लगेगा और जानने में कुछ नहीं जाता, जानना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग गूगल डॉट कॉम ढूंढते हैं, गूगल डॉट कॉम, तो इस चीज़ का मतलब क्या है। अब यहाँ पर जो है गूगल डॉट कॉम जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लैश एंड डब्ल्यू डॉट, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश है, डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम। ये चीज़ क्या है, एच टी टी पी एस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। और दो तरह का होता है, एच टी टी पी होता है, एक एच टी टी पी एस होता है। दोनों से हम लोग फाइल ही इंटरनेट से कोई भी डेटा उठाते हैं। तो ये इसका पोर्ट अलग होता है। ये पोर्ट 80 होता है, एक होता है 80, एक होता है 143 आई थिंक, हाँ। तो ये 143 है इसका। और इस डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और डॉट यहाँ पर जो है, डॉट ये क्या है, डॉट क्या है, एक रूट सर्वर है जो कि बता चुके हैं। और ये डॉट कॉम क्या होता है कि हम लोगों का टी एल डी होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है ये, ठीक है। और टॉप लेवल डोमेन क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल यही होता है। और हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों का अभी का टॉपिक क्या, हम लोगों का इमेज एलिमेंट है। तो इमेज एलिमेंट क्या होता है हम लोग ये चीज़ बढ़िया से जानते हैं। और इमेज एलिमेंट यूज़ करा जाता है, यूज टू ऑल इमेज टू योर पेज। तो हम लोग जैसे कि अगर जानें कि वेबसाइट में कैसे इमेज यूज़ हो रहा है, तो अगर अमेज़ॉन के ही वेबसाइट पे जाएं तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे यहाँ पर कितना इमेज आपको दिख रहा है, देखिए। तो इमेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये एक कह सकते हैं। इस चीज़ को बढ़िया से आप देखिए। तो ये देखिए इमेज कैसे, हर जगह आपको तो इमेज ही मिलेगा, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो गाइज़ यही चीज़ है, कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इमेज तो चिपकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही इमेज, इसी तरह का इमेज हम लोग चिपकाएंगे और बढ़िया से चिपकाएंगे, ठीक है। और यहाँ जैसे कि ब्रह्मास्त्र देखें तो यहाँ भी हम लोगों को दे रहा है। तो गाइज एक काम करते हैं, इस पिक्चर को अपना लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करेंगे। और सेव हम लोगों को वहीं करना पड़ेगा जहाँ पर हम लोगों का क्या है, वो हम लोगों का फाइल HTML का फाइल सब है। तो क्लास 2 में जो है हम लोगों का HTML फाइल है। तो क्लास 2 में HTML फाइल को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। तो क्लास 2 में अपना लोग इसको सेव करते हैं। सेव हो गया क्लास 2 में। अब यहाँ पर HTML पेज पे आए तो यहाँ देखिए हम लोगों का सेव है। अगर आप किसी दूसरे फाइल कि किसी दूसरे फोल्डर में सेव करते हैं तो काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा। और वो जो है इमेज खुलेगा भी नहीं। तो आप प्लीज़ उसी फाइल में, उसी फोल्डर में रखिए जहाँ पर आपका HTML पेज है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर ला दिए हैं और हम लोग अब जानते हैं कि कैसे इमेज एलिमेंट को लिंक करते हैं, हम लोग अपने पेज पे कैसे लाएंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो है दो तरह का टैग पढ़ रहे थे, ठीक है। दो तरह का टैग पढ़ रहे थे। अ, अभी जो पढ़ेंगे वो सिंगल टैग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे, पेयर टैग पढ़े थे। पेयर, गाइज वेरी बैड राइटिंग, एंड पेयर टैग। पेयर टैग क्या होता है, पेयर टैग होता है जैसे कि हम लोग एच लिखे थे H1, तो H1 का ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। ये ओपन और क्लोज हो गया। और S2 मान लेते पैराग्राफ भी क्या है, ये क्या है, पेयर टैग है जिसका ओपन और क्लोजिंग होता है। वो क्या होता है, ये वो होता है पेयर टैग। अब इमेज टैग का जो है कोई पेयर टैग नहीं है, मतलब वो पेयर टैग नहीं है, वो सिंगल टैग है। उसी तरह से बियर टैग क्या होता है, वो सिंगल टैग होता है। तो जैसे कि यहाँ पर इमेज हम लोगों को कोई चिपकाना है तो इमेज यहाँ पर देना पड़ेगा, इमेज SRC इज इक्वल, और फिर उसके अंदर वो इमेज का क्या कीजिए, रिलेटिव पाथ दीजिए। एंड ALT का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, यानी कि इमेज अगर नहीं खुला तो इमेज की जगह कुछ और मैसेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हम लोग चलिए करके देखते हैं और बढ़िया से जानेंगे इस चीज़ को। चलते हैं और एक इमेज का हम लोग अलग से फाइल बनाते हैं। और यहाँ पर देते हैं बॉयलर प्लेट और यहाँ पर देते हैं HTML इमेज।
इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इमेज टैग देते हैं, तो इमेज देंगे img। अच्छा ये क्या होता है, आप शिफ्ट के साथ ये लेस देन ग्रेटर देन दिखता ही होगा आपको, और src इमेज src कीजिए। देन यहाँ पर वो इमेज का आप पाथ दीजिए, यहाँ इमेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी रिलेटिव पाथ कीजिए, और इमेज पे आइए और वो रिलेटिव पाथ यहाँ कंट्रोल भी पेस्ट कीजिए। और इस चीज़ को जो है हम लोग यही नहीं ख़त्म करेंगे, ALT भी देना पड़ेगा। ALT क्या होता है, अल्टरनेट, यानी कि इमेज नहीं खुला तो हम लोगों को अल्टरनेट में कुछ मैसेज दिखना चाहिए, तो यहाँ कर देते हैं शिवा, ठीक है। और इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं। यहाँ इसका इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सिंगल टैग होता है, ये बता चुके हैं। और इस चीज़ को सेव करेंगे, यहाँ इससे पहले S2 में दे देते हैं इमेज टैग, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। इसको सेव करेंगे और यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको लाइव सर्वर में ओपन नहीं किए हैं, तो लाइव सर्वर में ओपन किए। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है इमेज और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और गाइज यहाँ पर जो है हम लोग अपने इमेज का जो है ना हाइट विथ और सेट कर सकते हैं, तो हाइट विथ भी सेट कर सकते हैं। 100px और 100px दे दिए, एंड ये दे दिए, और विथ भी दे सकते हैं, विथ भी 100px दे देते हैं। और ये चीज़ हो गया, और सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ, तो यहाँ चिपक करके छोटा हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये तो कर दें, लेकिन ये एक अच्छा नहीं है, करने का तरीका नहीं है। हम लोग जब भी करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे इमेज को, तो हम लोग CSS की हेल्प से करेंगे। तो अब भी जो है हम लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं वही फिर से आ गया और बड़ा हो गया, डिफ़ॉल्ट है ये। एंड गाइज ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और यहाँ पर एक चीज़ और है हम लोगों को करने के लिए इमेज एलिमेंट में, तो इमेज एलिमेंट भी दो तरह का होता है, इमेज टैग भी हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। जैसे कि एब्सोल्यूट इमेज होता है, एक होता है रिलेटिव इमेज होता है। तो ये चीज़ हमको समझाने का ज़रूरत नहीं है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है। एब्सोल्यूट होता है जो हम लोग इंटरनेट से उठाते हैं, ठीक है। और रिलेटिव क्या होता है, जो हम लोगों के फाइल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो अभी जो हम लोग किए हैं, ये क्या हम लोगों का, ये हम लोगों का है रिलेटिव है, रिलेटिव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर देते हैं रिलेटिव, इस चीज़ को रिलेटिव इमेज टैग, रिलेटिव इमेज टैग हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इंटरनेट से इमेज उठाएंगे, ठीक है। इंटरनेट से इमेज उठाएंगे और उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट इमेज टैग बोलेंगे। तो यहाँ कर देते हैं एब्सोल्यूट इमेज टैग। और यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज img लिखिए, अगर VS कोड पे अगर काम कर रहे हैं तो img लिखिए, एंटर कीजिए, आपको आ जाएगा। तो अब इमेज जो है हम लोग वहाँ से उठाएंगे जहाँ से हम लोग चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैं चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखते हैं बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड लिखते हैं, तो बॉलीवुड में कुछ ना कुछ आएगा, तो बॉलीवुड में बहुत सारा चीज़ आएगा। तो यहाँ देखिए कितना चीज़ आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो है हम लोग इमेज लिंक करें इंटरनेट की हेल्प से। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इमेज एड्रेस है, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कीजिए। मैं इस क्रोम पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि क्रोम ही आई थिंक लोग अक्सर यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे इसमें VS कोड में, और यहाँ पर जो है SRC में जो है सोर्स में जो है इमेज सोर्स में हम लोग वो यानी कि कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो कॉपी हो चुका है। और ALT में क्या देंगे हम लोगों का, तो ALT में कर देते हैं RRR, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों का हो गया। अब सेव करते हैं और चलते हैं वहाँ और देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों को दोनों इमेज दिख रहा है। अब गाइस डिफरेंस क्या है दोनों में, हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो गाइस जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे अपने फाइल सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग यूज़ करेंगे फाइल सिस्टम का ही, यानी कि हम लोग रिलेटिव इमेज टैग ही यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट नहीं यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरनेट से कभी भी कोई इमेज डिलीट हो सकता है, लेकिन फाइल सिस्टम में जो डाउनलोड होता है वो हम लोग नहीं, मतलब कोई उड़ा नहीं सकता, वो हम लोगों के हाथ में होता है। तो हम लोगों का ये इमेज टैग हो गया है, और हम लोगों का इमेज टैग हो गया है। तो गाइज आपको ये
कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट हम लोगों का है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है। और ये वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से इस चीज़ को बनाइए। अगर बन जाता है, अब बन जाता है तो मुझे कमेंट में बताइए सर आई डिड इट। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिंक्स ऑफ 3 फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो दैट ऑल्सो शोज लिंक टू द पिक्चर। तो ये कह रहा है कि इस तरह से जो है एप्पल अनऑर्डर्ड लिस्ट में आए। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या कह रहा है, तो ये क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है। और उसमें कह रहा है 3 फ्रूट्स को ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रूट्स है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, सी एन एप्पल। इस पर क्लिक कीजिएगा तो एप्पल पे पहुँच जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑरेंज में पहुँच जाएंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो मैंगो में पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, लिंक करना है, लिंक देयर पिक्चर्स, और पिक्चर्स को लिंक करना है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए, समझ में आ गया, बन गया तो वो भी लिखिए। तो चलते हैं गाइज, और इस चीज़ को हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 3 है, आई थिंक 3 है, 2 है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं 2, प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस 2 देते हैं ना, .html, हाँ ये हो गया। तो प्रैक्टिस 2 हम लोगों का है, तो बॉयलर प्लेट ला लेते हैं, और यहाँ पर देते हैं प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ठीक है, डन। हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पर, हम लोगों को क्या बोल रहा है ये, इस तरह से हम लोगों को लिस्ट ऑफ फ्रूट्स पहले, यानी कि H2 में ये चीज़ दिखे तो H2 में देते हैं फ्रूट लिस्ट, फ्रूट्स लिस्ट। ठीक है, ये दे दिए। और हम लोगों को क्या बोल रहा है, लिंक करने के लिए अनऑर्डर्ड में, तो हम लोग क्या देंगे, UL देंगे, अनऑर्डर्ड यानी कि बुलेट पॉइंट्स आएगा हम लोगों का। अब LI देंगे, तो LI दे दिए। अब LI में पहला क्या बोल रहा है, एप्पल बोल रहा है। ठीक है, एप्पल बोल रहा है, और एप्पल में क्या बोल रहा है हम लोगों को, वो चीज़ लिंक करने के लिए जो हम लोग चाहते हैं। तो लिंक कैसे करते हैं हम लोग करते हैं एंकर टैग की हेल्प से। तो इस LI के अंदर जो है हम लोग एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। और टैग के अंदर टैग जब भी यूज़ करते हैं तो उसको नेस्टेड टैग बोलते हैं, नेस्टिंग करना कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ ए देंगे और यहाँ पर एंकर टैग आ जाएगा। तो एंकर टैग आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग वो लिंक देंगे जो मतलब हम लोगों का सेव है फाइल में, वो दे देंगे। जो एप्पल का पिक्चर सेव है हमारे फाइल सिस्टम में, वो लिंक दे देंगे, या तो इंटरनेट से उठा के दे देंगे। तो एक काम करते हैं, इंटरनेट से ही उठा करके दे देंगे। और पहले तो हम लोग को 3 फ्रूट देना है, तो कॉपी करते हैं इस चीज़ को, और 3 बार जो है 3 बार जो है इस चीज़ को हम लोग पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C, देन पेस्ट। और हम लोगों के पास क्या क्या, एप्पल है, ऑरेंज है, देन उसके बाद क्या है, मैंगो है। ठीक है, और इसके अंदर वो सारा लिंक करेंगे जो हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर देते हैं एप्पल देने से वो एप्पल कंपनी खुल जाएगा। तो हम लोग फ्रूट देते हैं, एप्पल फ्रूट, तो एप्पल फ्रूट आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर इसको इस चीज़ को कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, इसका एड्रेस कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये चीज़ पेस्ट कर दिए। और गाइस अब हम लोगों को क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज भी हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज भी हम लोग पेस्ट करते हैं। और ऑरेंज क्या कह रहा है, तो ऑरेंज ये कह रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसी कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और अब हम लोगों का बच गया मैंगो। तो मैंगो क्या है, तो मैंगो हम लोग क्या करते हैं, मैंगो लेते हैं। और मैंगो हम लोग मैंगो का सीज़न है गाइस, और मैंगो ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, ये लेते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। कॉपी इमेज एड्रेस
और इस चीज़ को पेस्ट करते हैं। और गाइज हम लोगों का एक चीज़ और है कि जब भी एंकर टैग यूज़ करते हैं उसमें दिखाने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए हम लोगों को इस तरह से सी एन एप्पल, सी एन ऑरेंज, तो वो भी करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों का नहीं दिखेगा। अगर सेव करें इसको तो अभी हम लोगों का ये चीज़ अगर रन करें तो वो मैसेज नहीं दिखेगा, एप्पल दिखेगा। देखिए ये दिख रहा है, कहीं लिंक पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो लिंक पे क्लिक करने का ऑप्शन जब भी हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोगों को मैसेज में कुछ ना कुछ देना होगा। तो मैसेज में क्या देंगे, तो ये देखिए, तो यहाँ पर इस एंकर टैग के बीच में हम लोगों को देखना देना पड़ेगा सी एन एप्पल। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी जो है सी एन ऑरेंज ये करेंगे, सी एन ऑरेंज, सी एन ऑरेंज। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मैंगो के अंदर, तो मैंगो के अंदर भी देते हैं सी मैंगो, मैंगो, ये दे दिए। तो अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पे आ गए। अब देखिए सी एन एप्पल, सी एन मैंगो, सी एन ऑरेंज, सी एन मैंगो, तो ये दिख रहा है। अगर क्लिक करेंगे तो एप्पल पे आ गए, क्लिक करेंगे ऑरेंज पे आ गए, क्लिक करेंगे मैंगो पे आ गए। तो गाइज़ हम लोगों का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 भी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए मुझे। और आगे जो है हम लोग मोर टैग्स पढ़ेंगे और भी टैग्स पढ़ेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताइए। और फीडबैक फॉर्म दिया है गाइज़। एक चीज़ और यहाँ पर जो है एक चीज़ बताएंगे, हम लोगों का जो है टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। तो कोई भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी एक कनेक्ट कम्युनिकेशन का एक अच्छा सोर्स है वो भी। और वहाँ प्लीज़ लिंक दिया हुआ है तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और चलते हैं आगे और उस चीज़ को करते हैं।